chemistry classes और we were discussing about chapter number 3 of NCERT टेक्स्ट बुक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है, तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी सेल में इक्वेशन यदि हम लगाते हैं तो उसका ईएमएफ कैसे निकालते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ नेस्ट इक्वेशन। ठीक है ना, तो ईएमएफ निकालते थे अगर हमारे पास किसी भी कंसंट्रेशन पर होता है तो उसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्ट इक्वेशन। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 3.17। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि रिएक्शंस आपकी फीएसेबल है या नहीं है। तो उसमें पूछता है कि आपको इलेक्ट्रोड दे रखे होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा होता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि रिएक्शन फीएसेबल है या नहीं है। तो वेरी सिंपल है, अगर हमारे पास रिएक्शन फीएसेबल है तो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है माइनस एन ई नॉट और एफ। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव आता है, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव दैट मीन रिएक्शन विल बी फीएसेबल और स्पॉन्टेनियस। अगर हमारे पास रिएक्शन क्या है, आपके पास जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन क्या है आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फीएसेबल। तो देखो इस टर्म्स में क्या है, दो जी हमारे पास कांस्टेंट है एन और एफ। अब हमारा जो ईएमएफ है स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है नी, एट 1 मोलर कंसेंट्रेशन, अगर वो नेगेटिव आएगा तो टर्म्स कैसा आएगा पॉजिटिव। अगर ईएफ कैसा आता है आपके पास नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा नेगेटिव, तो टर्म्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन बन जाएगी नॉन फीएसेबल मींस नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और दूसरा अगर हमारे पास ई नॉट सेल या ई सेल जो आता है, ई स्टैंडर्ड सेल जो आता है वो कैसा आता है, वो पॉजिटिव आता है मे बी। तो उस कंडीशन में क्या आएगा डेल्टा जी नेगेटिव, उस कंडीशन में क्या हो जाएगी जो हमारी रिएक्शन है दैट्स फीएसेबल, वो क्या होती है फीएसेबल। ठीक है नी। अब देखो इसी को हम जो है किसी एग्जांपल्स, इसी के जो है आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं उसी के बिहाफ पर करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें दे रखा है कि Fe+3 एक्वस एंड I माइनस आयोडाइड एक्वस दोनों दे रखे हैं और हमें जो है ई नॉट ये स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है। तो Fe+3 से क्या बनना है +2 और यहाँ पे क्या हो रहा है I2 से क्या बनना है I माइनस, तो दोनों वैल्यू दे रखी है। तो पहला काम क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हमें देखना होता है कि कौन सी रिएक्शन कैथोड पर और कौन सी क्या एनोड पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है कि Fe+3 से क्या बनना है हमारे पास Fe+2। अब देखो ये कब बनेगा, जब यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको कहीं ना कहीं से मिलता है। तो जब Fe+3 को इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है। क्या कर रही है, गेन। और गेन रिएक्शन का होती है हमारे पास कैथोड पर, कहां पर होती है कैथोड पर। इसका मतलब क्या है इट इज रिडक्शन। तो ये क्या दे रखा है आपके पास रिडक्शन हाफ पोटेंशियल और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0.77 गिवन है। दूसरा हमारे पास क्या है कि I2 से क्या बना हुआ है, तो I2 से क्या बनना है I माइनस, I2 से क्या बना हुआ है I माइनस। अब ऐसी कंडीशन में क्या है कि इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास कहां से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि I माइनस से, I माइनस से क्या बना हुआ है यहाँ पे I2, I माइनस से क्या बना हुआ है यहाँ पे I2 हमारे पास दे रखा है I माइनस क्या बना हुआ है I2। तो इसका मतलब ये आपको दे रखा है कि इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या हो रहे हैं रिलीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या है I माइनस और यहाँ पे क्या है I2, तो हमें यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो यहाँ पे n कितना आएगा 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है यहाँ पे इसको ऐड करने पड़ेंगे, तो इसको भी ट्वाइस करेंगे, इसको भी ट्वाइस, और तब जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी कंडीशन पे जो हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी कि 2Fe+3 और यहाँ पे क्या है एक्वस और 2I माइनस और यहाँ पे क्या है एक्वस और एरो के बाद क्या बनेगा Fe+2 और ये भी क्या है आपके पास एक्वस ही होगा। और यहाँ पे क्या रखा है कि I2, ये क्या है आपके पास I2। तो I2 क्या बन जाएगा हमारे पास गैस फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है नहीं, तो हमारे पास ये हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। तो अब हमें देखना है इसका जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो सेम हमारा रिएक्शन क्या होती है कि ई नॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ई नॉट
कहां पर, कैथोड पर, माइनस ई नॉट एट एनोड पर। तो रिएक्शन हमें क्यों लिखनी पड़ती है, क्योंकि हमें देखना होता है कि कैथोड पे क्या है, एनोड पे क्या है। अब देखो कैथोड पे क्या है हमारे पास, एफ ई, तो यहाँ पे क्या है आपके पास एफ ई, तो क्या लिखेंगे आप, ई नॉट, ठीक है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट एफ ई प्लस 3 से क्या बना हुआ है, प्लस 2, और यहाँ पे क्या आएगा ई नॉट, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, आई टू से क्या बना हुआ है, या आई माइनस से क्या बना हुआ है, आई टू। तो दोनों की वैल्यू लगा सकते हैं हमारे पास, तो वैल्यू क्या दे रखी है दोनों की, तो 0.77 माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 0.54, 0.54। तो अगर हम निकालते हैं इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ, क्या निकालते हैं इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ, तो वो कितना आता है, तो देखो यहाँ पे जो है ईएमएफ दिया हुआ है, इसका जो ईएमएफ है वो क्या है, पॉजिटिव है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, ये क्या दे रखा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा ये माइनस, तो ई क्या थोड़ा माइनस ई एनोड, तो ये कितनी आ जाएगी मान हमारे पास 0. और यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा 2 वोल्ट। अब देखो हमारे पास वैल्यू कितनी भी आए वो डिपेंड नहीं करता, बट ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है कि जो हम इसका डेल्टा जी निकालेंगे वो कैसा आएगा, नेगेटिव, वो कैसा आएगा, नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास स्पॉन्टेनियस, तो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, तो इट मीन इट इज फीएसेबल, इट इज फीएसेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या है कि Br2 एक्वस एंड Fe+2 एक्वस, Fe+2 एक्वस दिया हुआ है, Fe+2 एक्वस दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि इसमें जो है हमारे पास रिएक्शन कैसे होती है, तो रिएक्शन हमारे पास कैसे होती है, तो पहले क्या लिखेंगे आप, Br2 से क्या बनना है, Br माइनस, Br2 से क्या बनना है, Br माइनस, तो आपने इसको बैलेंस करा और यहाँ पे क्या आकर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड करे, तो उसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, हमेशा कैथोड पर, तो ये क्या बन गया आपके पास, कैथोडिक आयनिक रिएक्शन। अब देखो दूसरा हमारे पास क्या है कि Fe, दूसरा हमारे पास क्या है Fe, तो ये क्या है Fe+2, और यहाँ पे क्या बनेगा Fe+3, Fe+2 से क्या बन जाएगा हमारे पास में Fe+3, Fe+3, तो 2 से क्या बनना है 3, तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाला, बट क्योंकि देखो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं किसको, Br को, तो उसका मतलब क्या है कि ये आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो तब जाके यहाँ निकलते हैं आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कहाँ जाएंगे उसके पास, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, Br2 प्लस Fe फेरस आयन, और क्या बनेगा फेरिक आयन, और प्लस का बना हुआ है आपके पास में Br माइनस, ये दोनों भी क्या है ट्वाइस है। अब हमें देखना है कि इसका ईएमएफ पॉजिटिव है, ईएफ क्या है नेगेटिव है, तो क्या निकालेंगे ई नॉट, अब यहाँ लिखेंगे ई कैथोड और माइनस ई एनोड। अब हमें पता है कि कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है हमारे पास में, अब देखो ये क्या है हमारे पास, लॉस का रही है, लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन, और ये कहाँ हो जाएगी आपके पास एनोड पर, और ये वाली कहां पर है, कैथोड पर, ये वाली कहां पर है, कैथोड पर, ये वाली रिएक्शन कहां पर है हमारे पास में, कैथोड पर है। तो इससे क्या निकालेंगे आप, इसका ईएमएफ, तो जो आप वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधे वैल्यू लगा सकते हैं। कैथोड पे हमारे पास क्या है कि कैथोड पे हमारे पास क्या हो रहा है, Br, और Br कितना है हमारे पास 1.09, और एनोड पे क्या है हमारे पास फेरस वाली रिएक्शन, तो ये क्या दे रखी है आपके पास 0.77, तो जब आप इसका डिफरेंस करेंगे तो कुछ वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0.32 वोल्ट। तो जो यहाँ पे ई नॉट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ, माइनस एन ई नॉट एफ, तो ये क्या आ रही है पॉजिटिव। अब देखो हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि हमें देखना होता है कि एफ जो फेरस आयन है वो फेरिक बनेगा या आयरन बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते, हमारे पास पहली में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स एफ नहीं आ रहा था, गेन कर रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मानो यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास +2 है,
तो +2 के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो बनेगा फेरिक आयन +3, या बनेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में +2। अब देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर, जो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट्स है वो क्या है, Br है। और Br आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकती हैं, गेन कर सकती हैं, उनकी एंथैल्पी क्या है, ठीक है नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है Br ऐड करेगा तो आयरन को इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, मीन्स आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, वरना हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसके बिहाफ पर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है कि फेरस से फेरिक, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब फेरस से क्या बनेगा, फेरिक बनेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे। तो इस तरह क्या आएगा, हमारे पास Br इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। और हमें क्या मिल जाएगा, देखो आयोडाइड में और Br में फर्क होता है कि आयोडाइड क्या है कि सीरीज के टॉप नीचे आता है, तो उसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकती है, बट Br ऐसा नहीं कर सकती। इन कंपेरिजन टू, हमेशा कंपेयर करते हैं फेरस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगी हमारे पास, पीएसएबल, क्या हो गई, पीएसएबल, ठीक है। स्क्रीन शॉट लीजिए आप, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब देखिए हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट वहां पे क्या गिवन है, तो वहां पे दे रखा है कि फेरिक आयन एक्वस प्लस Br माइनस ब्रोमाइड आयन दे रखे हैं एक्वस में। अब हमें देखो क्वेश्चन, देखो उसमें क्या था कि पहले वाले पार्ट में क्या था, हमें दे रखा कि Br2 एंड Fe प्लस के 2, यहाँ पे दे रखा है कि Fe प्लस के 3 एंड Br माइनस। तो देखो यहाँ पे क्या था, Br हमारे पास ऑलरेडी था, और यहाँ पे क्या है, Br माइनस है। तो Br माइनस से क्या बनेगा, Br2, और फेरिक से क्या बनेगा, फेरस, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, मानो फेरिक से क्या बनेगा, फेरस +2। अब देखो कब बनेगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आप पहले आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, फिर इसके बाद देखो Br से क्या बनेगा, तो Br से क्या बनेगा, एक्वस से, ये दोनों आपके एक्वस ही होंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, Br2, और Br2 क्या हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, बट हमारे पास Br बना हुआ था, इसको दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने पड़ेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों तरफ 2 से। अब जो हमारे पास फेरिक आयन है उसको भी दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ भी 2 से, और यहाँ भी क्या करेंगे 2 से। तो इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे n कितना आ गया, 2 आ गया, n कितना आ गया 2। अब सेम कंडीशन है, देखो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है कि गेन हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, कैथोडिक रिएक्शन। ये कहां पर है, ये कैथोडिक, और ये क्या है हमारे पास, एनोडिक रिएक्शन। ये वाली क्या है हमारे पास में, एनोडिक रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लॉस। तो जब निकालेंगे इसका ई नॉट सेल, तो क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड। अब देखो इस बार हमारे पास कैथोड पे कौन है, तो कैथोड पे क्या है हमारे पास, Fe। तो Fe की वैल्यू क्या दे रखी होती थी हमारे पास, पहले से क्या है 0.77, और एनोड पे क्या दे रखा है हमारे पास, इस बार देखो वैल्यू क्या है हमारे पास 1.09। अब देखो आपको दिख रहा है कि जो यहाँ का इनका जो, अगर आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो क्या आ जाएगी 0.03 वोल्ट, और किसके साथ आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे ई नॉट कितना आ रहा है, नेगेटिव। अब देखो एन चाहे हमारे पास 100 भी हो जाए तो वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि एन मैटर नहीं कर रहा है, एन कांस्टेंट है। मैटर क्या कर रहा है कि हमारे पास जो ई नॉट की वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, नॉन पीएसएबल। तो जो हमारे पास दोनों पहली थी वो क्या थी, पीएसएबल थी, और ये क्या है, नॉन पीएसएबल है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है कि Ag सॉलिड एंड क्या बना हुआ है कि फेरिक आयन, ठीक है नहीं। अब देखो हमें जो है इसको थोड़ा फास्ट कैसे कर सकते हैं, आपको देखना होता है कि आपके पास Ag है, तो इसका मतलब क्या है कि Ag से क्या बनना होगा, यहाँ पे Ag बनना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या बनेगा हमारे पास, एनोड पर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एलिमेंट्स आपका लॉस करता है तो वो क्या होता है, एनोड पर। तो आप ई नोट जो है माइंड में रखेंगे कि ई नोट आपको निकालना है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब दूसरा हमारे पास क्या, देखो फेरस है, तो फेरिक क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तो क्या बनेगा, फेरिक। अब दोनों क्या है, एक्वस है, तो इसका मतलब ये कहा हो जाए कैथोड पर। अब देखो Fe की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.7,
तो ये क्या होगा आपके पास, गेन करने वाला मीन्स कैथोड पर हो गया, माइनस एनोड पर क्या है हमारे पास, Ag की वैल्यू क्या है 0.80। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है 0.77, यहाँ पे क्या है 0.80। तो ये वैल्यू क्या है आपके पास छोटी, और ये वैल्यू क्या है आपके पास, ये वैल्यू क्या आपके पास बड़ी है, वैल्यू क्या हमारे पास छोटी है। तो यदि आप दोनों का डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो क्या आएगा, ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ सकती है। तो आपने देखा कि 0.77 और 0.80 का जब डिफरेंस करेंगे तो वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ई नोट है वो कैसा आ गया, नेगेटिव। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या बन जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है रे। तो हम सिंपल कर सकते हैं कि हमारे पास देखो क्या बना था कि Ag से क्या बना है, Ag प्लस, तो लॉस करेगा। लॉस का मतलब हम कौन सा यूज करेंगे, इसको एनोड पर, तो ये बाद में आएगा। और Fe प्लस की क्या बनेगा, +2, तो इसको पहले करेंगे 0.77 माइनस ये, तो टर्म्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा जी कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, रिएक्शन क्या बन जाएगी आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बन जाएगी, नॉन। अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि Ag+1, और यहाँ पे क्या दे रखा है, Ag। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, Ag+1 से क्या बनेगा, Ag। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गेन करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कैथोड पर। तो इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, आप इस बार देखो इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, पहले आएगी। जब इसकी वैल्यू पहले आएगी तो उसका मतलब क्या आएगी, तो हम कैथोड पर निकालेंगे। तो Ag की वैल्यू क्या आएगी, 0.80। दूसरा हमारे पास क्या है कि Cu, तो Cu से क्या बनना होगा, Cu+1। Cu से क्या बनेगा हमारे पास में, Cu+1। और इसकी वैल्यू आपको पता होगी, इसकी वैल्यू आप कई बार यूज करेंगे। तो जो इसकी वैल्यू होती है, आप इसको जो है कई बार यूज कर सकते हैं। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो Cu+1 से क्या होता है, Cu, तो 0.80, 0.80। Cu की जो वैल्यू होती है शायद आपको यहाँ पे दे रखी है, अभी देखते हैं। तो देखो हमने इसको बुक में देखा, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है जी, Cu+2 से क्या बनना है, Cu। तो उसका मतलब इसकी वैल्यू है 0.34 पॉजिटिव, 0.34 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बनना होगा, ये जी Cu+2। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलने होंगे। अगर आपसे n पूछता है तो यहाँ भी क्या होंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको बैलेंस करेंगे, सिंपल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसका मतलब क्या है कि कॉपर की जो वैल्यू है वो कहाँ आएगी, आपकी यहाँ पर आएगी। हमारे पास क्या है, गेन कौन कर रहा है, Ag, और Ag की वैल्यू क्या है 0.83, और कॉपर की वैल्यू क्या है 0.34। तो जो इनकी वैल्यू आएगी आपको दिख रहा है कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और सेल में भी फॉर्म। और डेल्टा जी कैसा आएगा इस केस में आपका, नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसके बिहाफ पर होते हैं कि रिएक्शन आपके पास फिएसेबल है या स्पॉन्टेनियस है। तो ये भी हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ गिब्स एनर्जी। अगर गिब्स एनर्जी आपकी नेगेटिव आती है तो रिएक्शन कैसी है आपके पास, स्पॉन्टेनियस है, रिडक्स तो होती है ही, बट वो क्या है, स्पॉन्टेनियस भी है। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है दैट कैन यूटिलाइज ऑफ द केमिकल एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हमें क्या देखना होता है, कैथोड पे क्या है, एनोड पे क्या है, दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मीन्स आप आंख बंद कर कह सकते हैं कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो मीन्स रिएक्शन क्या आपकी स्पॉन्टेनियस है, सेल में भी फॉर्म, सेल में भी फॉर्म। तो आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, तो घर पे रहे और सेफ।